विश्वास है। मैं सज्जा हूँ। आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना रक्षी यूट्यूब चैनल का सब ठीक ठाक हुआ चलते हैं दोस्तों। वीडियो को जनाब टाइटल जर्मन मिनिस्टर रिफ्यूजेस टू मीट पाकिस्तान पीएम। हाँ जी, ये बिल्कुल ऐसा हुआ है। खैर हुआ असल बेसिकली वो चेकिंग के दौरान कोई पुलिस वाले ने एक गड़बड़ी की है, उसकी वजह से सिक्योरिटी में। खैर देखते मजीद इस पर फिर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए वो डेली स्पाई का वीडियो है। टाइटल है जर्मन मिनिस्टर रिफ्यूजेस टू मीट पाकिस्तान पीएम व्हेन सिक्योरिटी वांटेड टू चेक हर बैग। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। बड़ा ये गेम हो गया है। जर्मनी के मिनिस्टर जो हैं वो आई हुई थी पाकिस्तान और उनकी मुलाकात होनी थी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से, और वहां हो गया खेला। जर्मनी की मिनिस्टर जो हो गई नाराज, फिर किसी तरह गई हैं। अब इसका असर तो आने वाले वक्त में दिखेगा। एक काम करता हूं, कमर चीमा जी की जुबानी आपको पूरा मामला सुनवा देता हूं, जिससे आपको बहुत मजा आएगा इस वीडियो को देखने में। पहले ये सुनिए। दोस्तों, एक बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हुई कि जर्मनी की इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की जो फेडरल मिनिस्टर है वो पाकिस्तान के आज़म शहबाज शरीफ से मिलने उनके ऑफिस जा रही थी। और जर्मनी पाकिस्तान का एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है इन टर्म्स के जर्मनी पाकिस्तान को एड काफ़ी देता है। लेकिन वाकया ये पेश आया कि उनको सिक्योरिटी गार्ड ने वहाँ पे कहा कि जो सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी डिटेल है, उसने कहा कि अपना जो बैग है थोड़ा चेक करा दें। तो उन्होंने इस बात को पसंद नहीं किया और वो वापस जाने लगी। जब वो वापस जाने लगी तो उन्होंने कहा नहीं, आप चले जाएँ, कोई बात नहीं। इसको पाकिस्तानी 2-3 एंगल से देख रहे हैं। एक एंगल तो ये है कि यार हम इतने कमज़ोर मुल्क हैं, गरीब मुल्क हैं, वो आते हैं, वो समझते हैं हम आपको एड देते हैं, हम आपको सपोर्ट देते हैं, हम आपको खैरात देते हैं, हम आपको पैसे देते हैं ताकि आपके मुल्क में स्कॉलरशिप आए, हम आपको मदद करते हैं और आप हमें कहते हैं कि बैग चेक करो, आपकी ये जुर्रत। एक ये व्यू पाकिस्तानी जिसको इस एंगल से देख रहे हैं। दूसरा एक एंगल इसमें ये है कि शी इज़ अ हाई प्रोफाइल गेस्ट और प्राइम मिनिस्टर को मिलने जा रही हैं। शी इज़ अ फॉरेन मिनिस्टर है, तो उनकी ये चेकिंग नहीं होनी चाहिए थी। 2 व्यू जो हैं वो सामने आए हैं। लेकिन पाकिस्तानी सारे बड़ी इसमें इंसल्ट फील कर रहे हैं। पाकिस्तानीज़ कह रहे हैं कि भाई ये क्या बात हुई? हमारे मिनिस्टर जाएँ तो आपने अगर कहना है कि जहाँ पे कहना है चीज़ें चेक करो, हम चेक करा देते हैं। तो अब आपको पूरा खेल समझ में आ गया। पाकिस्तानियों की आदत है, पाकिस्तानी हर जगह सोचते हैं कि हम चौड़ा हो जाएं। इस बार वो जर्मनी के मिनिस्टर के सामने हुए, वो भूल गए पाकिस्तानी कि ये यूरोप का बहुत बड़ा इकोनॉमिक हब है, बहुत बड़ा मजबूत देश है, और जर्मनी से बहुत ज्यादा एड आते हैं, हेल्प आती है, मदद आती है पाकिस्तान को। और उन्हीं के सामने बताइए, उनके मिनिस्टर के साथ इन्होंने ऐसा कर दिया। इतने बेवकूफ है पाकिस्तानी, जाहिल हैं एक नंबर के। न इनको प्रोटोकॉल का पता, न इनको कुछ पता, कुछ भी कर देते हैं यार ये। अब चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता इस पर किस तरह का विचार रखती है। क्या वो इसको शान की तरह लेगी कि अरे जर्मनी को उसकी औकात दिखा दी हम। भले जर्मनी उसको औकात दिखा रहा हो, अलग बात है। चलिए देखते हैं। बस ये है, क्या लगता है हमारे एशिया की इस टाइम सुपर पावर कौन से मुल्क बनता जा रहा है? इंडिया बनता जा रहा है। सर ऐसी क्या चीजें कर रहा है वो कि दुनिया में बोलबाला उसका? सबसे पहले एजुकेशन और रेगुलर इंतखाबात, अच्छा, ये सबसे बड़ी वजह है। हालांकि उनका भी 3/4 जो है वो क्रिमिनल से मुश्किल है, लेकिन वो दुनिया को रिलायबल अपना आप दिखाने में कामयाब रहे हैं। उसकी वजह उनका इलेक्शन है। शायद कुछ अदालतें भी हमसे बेहतर हैं। हाँ। सर हम दिखाने में कामयाब नहीं रहे हैं, हम हैं ऐसे। इसमें कोई कामयाबी नहीं है कि हम दिखा रहे हैं कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। जी नहीं, हम ऐसे ही हैं। और जब आप ऐसे ही होते हैं तो बाहर की दुनिया जो आपको देख रही होती है वो बिलीव करने लगती है कि यस ये ऐसे ही हैं, ये कोई दिखावा नहीं कर रहे हैं, हम दिखाते नहीं हैं, हम ऐसे ही हैं। हम सच, ये इसको ऐसे कहें कि ये सच बोलने की कोशिश कर रहा है। जी नहीं, वो सच ही बोल रहा है। हाँ। और एक बड़ी बात यह है कि हर इदारा कोशिश करता है अपना काम करने का अपनी जगह पे। हमारे यहाँ जो जिसके करने का नहीं होता वही करता है, उधर पड़ता है। और इससे बड़ा अन्याय कोई नहीं। सर आपने लफ्ज इस्तेमाल किया अन्याय,
तो ये तो हिंदी भाषा का जुबान का मैं लफ्ज। बताता हूँ इसकी वजह ये है कि ये जो फिक्रा मैंने बोला है ना, ये भगवत गीता का फिक्रा है। अच्छा, तो उसने कहा तेरे करने का ये नहीं था और तूने किया और यही अन्याय है। तो आपने हिंदी जुबान का लफ्ज इस्तेमाल किया भगवत गीता में से। यार ये हिंदी वगैरह का तो अब बनाना, उर्दू की एक शान ये है कि इसमें हर जुबान का लफ्ज जो है खप सकता है। आपका क्या ख्याल है वैसे? हिंदी हमारी नहीं है, बात ये है कि हमारे यहाँ पर वो बड़ी बुरी नजर से देखा जाता है ना, जो हिंदी का लफ्ज इस्तेमाल करे तो हम समझते हैं कि हमारे उनके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। जहालत है, अगर हमारी दुश्मनी भी है ना। और ये वाकई जहालत है। उर्दू के शब्दों में हिंदी है, संस्कृत है। उर्दू की भाषा भारत की भाषा है। उर्दू भारत में पैदा हुई, भारत में डेवलप हुई। ये मुसलमानों की भाषा नहीं है। कोई कहे कि उड़िया किसी और की भाषा है, हिंदी किसी और की भाषा है, बंगाली किसी और की भाषा है। लैंग्वेज का रिलीजन से ताल्लुक नहीं है। हां, मुसलमानों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया, कुछ पर्शियन, कुछ अरेबिक, वैसे कुछ मिला के एक लिपि बना डाली मिला जुलाकर संस्कृत से शब्द ले लिए, हिंदी से शब्द ले लिए, अरबी से शब्द ले लिए और उसको उर्दू बना दिया। है वो भारत की भाषा, वो पाकिस्तान की लैंग्वेज नहीं है। वो भारत में भाषा पैदा हुई, जैसे भारत में सैकड़ों हजारों भाषाएं पैदा हुई। तो दुश्मन को जानने के लिए उसकी जुबान, उसकी तारीख, उसकी रिवायात और कल्चर को समझना जरूरी है। एक ही तो है कल्चर, रिवायत, जुबान, पहले एक ही थी 47 से पहले। नहीं, मुझे इख्तलाफ है। अच्छा। बात यह है कि तब भी पॉकेट्स में रहती थी आबादी। ये हिंदू पॉकेट है, मोहल्ला इकट्ठा कभी नहीं था। आप हिस्ट्री जानते हैं या नहीं जानते मुझे नहीं पता। कल्चरल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो इतना रोमांस है ना कि इकट्ठे होते थे, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये पूरा इलाका जो था हिंदुओं का था, मुसलमानों का कोई घर नहीं। जहाँ पर अभी जहाँ पर हम खड़े हैं अनारकली। ये क्या वाहियात लॉजिक है सर? ये क्या वाहियात लॉजिक है? इकट्ठे नहीं रहते थे। आप निहायत ही वाहियात आदमी हैं। आपको फिर इतिहास का पता नहीं है। आप जाकर ढंग से हिस्ट्री पढ़ें। ये आज बांटने शुरू हैं कि ये मुसलमानों के मोहल्ले हैं, ये वो मोहल्ले हैं। अरे भाई, फिर तो ऐसे घर एक मुसलमान का एक हिंदू का है, तो फिर तो दोनों अलग अलग चीजें हो गई। इसका मतलब दोनों अलग अलग हैं? वो नहीं है। सब एक साथ ही रहते थे। कहीं पर हिंदुओं की आबादी ज्यादा थी, कहीं पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी। इलाके एक ही थे। अब अगर देखा जाएगा तो पूरी दिल्ली को एक जैसा देखा जाएगा ना, पूरे लाहौर को एक जैसा देखा जाएगा ना। तो जो पूरे लाहौर में रहता था तो हिंदू मुसलमान एक, अब उसमें भी बाइफरकेट कर दो कि ये इतने इलाके पे हिंदू थे, इतने इलाके पे मुसलमान। अरे भाई, तो हिंदुओं की आबादी ज्यादा थी तो उनके पास एरिया ज्यादा था। लाहौर में हिंदुओं की आबादी ज्यादा थी ना, तो उनके पास एरिया ज्यादा था। मुसलमानों की आबादी कम थी तो वहां पे उनके पास एरिया कम था। इसका मतलब यह कि दोनों अलग अलग रहते थे। गजब के आदमी है यार। लाहौर के बारे में क्या कहा है पाकिस्तानी में, सच्चाई क्या है वो सुनवा देता हूं, सुनिए। ये 75% हिंदुओं का शहर था। लाहौर 75%, मैं 70 नहीं कह रहा, मैं 90% नहीं कह रहा। लाहौर वाज 75%। आप इधर से चल जाएं कृष्णनगर, माराटन, ग्वालमंडी, निस्वर रोड, अंदरूनी शहर, आपको हवेलियां उनकी नजर आएंगी, उनके घर हैं, उनके कारोबार हैं। कुछ छोड़ के चले गए यहाँ से। उनको छुड़ाया गया, उनको कहा गया मार देंगे। वो रोए तड़पे, अभी उनकी नस्लें याद कर रही हैं। तो ऐसे तो फिर कश्मीर कहते हैं कश्मीर में मुसलमान ज्यादा हैं तो वो पाकिस्तान को मिलना चाहिए, तो भाई लाहौर दे दो हमें, हिंदू और सिख ज्यादा थे। ये कहना गलत है। आज भी हम साथ ही रह रहे हैं। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं उसमें मुसलमान भी हैं, उसमें क्रिश्चियंस भी हैं, उसमें सिख भी हैं, उसमें हिंदूज भी हैं, उसमें जैन भी हैं। सारे लोग रहते हैं उस सोसाइटी में, एक ही सोसाइटी है। अब उसको ऐसे बताया जाए कि वो मुसलमानों का टावर है, ये हिंदुओं का टावर है, ये क्रिश्चियंस का टावर है, ये सिखों का टावर है, ये क्या भाई बात हो गई? ये जितनी भी ये अच्छा इलाका है, पोस्ट जो उस जमाने का है, ये सारे का सारा हिंदुओं का इलाका है। अच्छा,
यहाँ एक भी मुसलमान नहीं था। अच्छा तो कम्युनिटीज जो थी वो अलग अलग मोहल्लों में डिवाइडेड पॉकेट्स थी, पॉकेट्स थी अलग। अच्छा। ये ऐसा नहीं था कि कोई नीचे मैं रह रहा हूँ, ऊपर आप रह रहे हैं, यहाँ पे मुसलमान रह रहे हैं, यहाँ पे ऐसा रोमांस जो हमने फैलाया हुआ है, ऐसा नहीं था। सर जितनी नफरतें अभी फैल चुकी हैं, क्या आजादी से पहले अलग? सर जी आज भी ऐसा है। आज भी ऐसा है। पड़ोस में मुसलमान है, ऊपर मुसलमान है, नीचे हिंदू है, नीचे मुसलमान है, ऊपर हिंदू है। आपको नहीं पता भारत के बारे में। मेरे कई मुसलमान दोस्त हैं जो मेरी सोसाइटी में रहते हैं, उनके ऊपर नीचे दाएं बाएं कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई क्रिश्चियन है। कैसी बातें करते हैं यार। नफरत पाकिस्तानियों के दिलों से खत्म नहीं हो सकती। जो एंटी हिंदू या एंटी भारत जो नफरत है ना, वो नहीं हो सकती। पहले अलग अलगावगी से पहले नफरतें थी इतनी? मुझे एक बात है जी बात ये है कि महासभा मैंने बनाई थी। जी क्या बनाई थी? बात ये है कि गांधी को किसने कत्ल करवाया था? मैंने। हिंदू ही था जिसने कत्ल किया था। किस बात पे कत्ल किया था? कि वो पाकिस्तान के हक में उसने एक भूख हड़ताल कर दी थी कि पाकिस्तान के एसेट्स उसे मुंतकिल कर दो। कत्ल कर दिया गया। कत्ल कर दिया गया। तो बात ये, तब भी ऐसा कोई घी शक्कर नहीं थे ये हमारे। तो बेनजीर भुट्टो का कत्ल किसने करवाया? लियाकत अली खान का कत्ल किसने करवाया? इनफैक्ट आपके मोहम्मद अली जिन्ना को किसने मरवाया? आप तो मुसलमानों के मुल्क में थे। मोहम्मद अली जिन्ना को किसने मरवाया? एयरपोर्ट पर तड़पते रह गए। एम्बुलेंस आई, उस एम्बुलेंस में पेट्रोल नहीं था। किसने मरवाया फिर? कमाल की बात करते हैं साहब। जुल्फिकार अली भुट्टो को किसने मरवाया? बताओ। देखो लॉजिक वैसा दो जो पकड़ा ना जा सके। आप लॉजिक दोगे तो मेरे पास भी तो काउंटर के हैं सबूत। ये हमारे चंद लोगों के खैर। सर जब अलगावगी ली, जब अलग हुआ तो एक आप मुसलमान की कोई प्रॉपर्टी आप अपने भाई की प्रॉपर्टी अलग कर दें तो यहाँ पर भाई भाई से लड़ता है, भाई भाई को मारता है। तो एक इतना बड़ा हिस्सा जो कि हिंदुओं की और मुसलमानों की इकट्ठी तारीख थी, अगर देखा जाए तो हमसे पहले तो हमारे आबाओ अजदाद भी तो हिंदू थे इस इलाके में रहने वाले। तो उनको जब किया तो उनको दुख तो होगा। किनको? हिंदुओं को। आपने अच्छा सवाल किया है। बात ये है कि हिस्ट्री इसी तरह आगे बढ़ती है। हिस्ट्री बढ़ती है आगे। जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना जी, कॉन्फ्लिक्ट्स और इंटरेस्ट का, कल्चरल लैग का जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, हिस्ट्री के आगे बढ़ने का यही एक तरीका है। मुतज़ादात का आपस में तसादुम जो है और इस तरह आगे मसला जो चलता चला जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम लोग एक शौरी सतह पे पूरा एक महाज बनाएं और उस पर हम 200 साल खड़े रहें। भाई बात ये है कि जो ईस्ट का हिस्सा है इंडिया का, जिसमें बंगाल आता है, बिहार आता है, जिसमें आपका ये कलकत्ता आता है, ये सारे लोग जो थे ये इस हिस्से से तो 1200 साल आगे थे शौर में। उस टाइम भी उन 100 साल पहले गोरे ने वहाँ पे स्कूल कायम किए। 1700 कुछ में वहाँ पे स्कूल कायम हुआ है। यहाँ स्कूल कायम हुआ है 1861 में, पहला मॉडर्न स्कूल। बहरहाल हम मतलब की बात करते हैं, ये तो तारीख हुई ना जी। तो बस काफ़ी है। ये खादिम को इजाज़त। सर मैं आपको एक चीज मजीद बताना चाहूंगा। अभी की हिस्ट्री तो हमने डिस्कस कर ली, अब मौजूदा प्रेजेंट सिचुएशंस के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सर इंडिया की प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी, पोलैंड के लिए गए। पोलैंड के अंदर आपको पता वर्ल्ड वार 2 जब हुई थी तो क्या हुआ था, पोलैंड के रिहायशियों को हमने बड़े सगीर के अंदर उनको रिहाइश दी थी, उनको रहने के लिए शेल्टर प्रोवाइड किए थे। भी आए थे। हमारी एयरफोर्स की ट्रेनिंग भी जो है उसमें 1-2 पुलिस ऑफिसर थे। बिल्कुल जबरदस्त। सर अभी जब नरेंद्र मोदी विजिट करने के लिए पोलैंड के अंदर हीरोज दिखाए गए हिंदुस्तान के। ये हिंदुस्तान के लोगों ने जब जंग हुई थी तो हिंदुस्तानियों ने यहाँ से अपने सोल्जर्स भेजे थे बचाने के लिए पोलैंड को। तो सर उन लोगों ने बड़े शुक्र अदा किया, बड़ा ही वार्म वेलकम किया नरेंद्र मोदी का। और नरेंद्र मोदी ने बताया कि ये इंडिया का कल्चर है, यहाँ पर आप आए। और उनके जो स्टूडेंट थे उनको इंडिया के अंदर जो यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया कि आप आए इंडिया की हिस्ट्री जाने। और वो बड़ी मोहब्बत करते हैं इंडिया से। सर बताने का मकसद ये है कि जब हम थे तो साथ इकट्ठे ही थे, तो हमारी हिस्ट्री का क्यों नहीं जिक्र वहाँ पर? नाम तो बताएं, दरिया इंडस किधर फ्लो करता है? हमारे पास पाकिस्तान में।
इंडिया का लफ्ज किससे बोला? इंडस रिवर से पढ़ा। तो हमने नाम क्यों नहीं लिया? नंबर एक, हिस्ट्री में पाकिस्तान का तो कोई नाम नहीं है। 70 साल हिस्ट्री में कोई चीज़ नहीं होते। हाँ जी। तो भाई आपको क्लेम करना चाहिए था हमारे बड़ों को कि जी असल में पाकिस्तान तो हमने स्ट्रेटेजिक अपनाया था, जी स्ट्रेटेजी थी फाइट के लिए। नाम तो हमारा इंडिया है, वो हिस्सा जो है हिंदुस्तान रख ले, क्योंकि हमारी जो इंडस सिविलाइजेशन है जी ये तो अरावली की पहाड़ियों तक जाती है। हमारा जो नेचुरल बॉर्डर है ये तो को 150-200 मील उधर बनता है परली तरफ। हमसे तो खिता ही लिया गया, हमें ये स्टांस क्यों नहीं अडॉप्ट किया भाई आप लोग? सर इसलिए स्टांस अडॉप्ट नहीं हो सकता कि ऑलरेडी एक चीज मौजूद है। कैसी बात कर रहे हो आप? एक बड़ा हिस्सा जिसे इंडिया कहा जाता था और अभी भी जाता है वो इंडस रिवर से ही था। इंडस उस समय इंडिया का ही हिस्सा था ना। बाद में वो आपके हिस्से में चला गया तो अब आप कहोगे कि जब नाम भी हमारा होगा, मतलब आप अपने बाप से अलग हो गए। एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप अपने बाप से अलग हो गए। आपके बाप का नाम आपकी दादी ने रखा होगा किसी के नाम पर, किसी से उससे, तो आप कहोगे नहीं मैं अपने बाप का नाम चेंज करूंगा क्योंकि अब वो नाम मेरे पास आना चाहिए, क्योंकि वो हिस्सा मेरे पास है। पाकिस्तानियों की जो उनका आईक्यू लेवल है ना, उस पर मुझे बड़ी हंसी आती है। क्या पूरे भारत को हंसी आती है, बड़ा मजा आता है हम लोग को। अरे भाई जब वो पूरा हिस्सा ही भारत था, इंडस रिवर के नाम पर पूरे हिस्से को इंडिया कहा जाता था, उसमें से आप इतने से पार्ट आप अलग हो गए, तो अब आपको इंडिया कहा जाए क्योंकि इंडस नदी आपके आपके उसमें है। इसलिए गजब का लॉजिक दिया है साहब आप, बड़ा भयंकर लॉजिक दिया है। सही बात है, सही बात है। भाई हमें तो इंडिया का नाम लेना चाहिए था, पूरी दुनिया तो इंडिया को जानती है ना, हाँ तो जी। इंडिया का नाम आपको क्लेम करना चाहिए था। सही बात है। हमने तो करने का काम नहीं किया, हमें लुटमार तो वेल नहीं मिली। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ, ਨਵੇਂ ਮੁਆਹਦੇ ਇਮਲਾਕ ਦੇ ਇਵਜ਼, ਨਵੇਂ ਮੁਆਹਦੇ, ਨਵੇਂ ਬਲਾਕ से शिरकत शॉर्ट टर्म मफादात ਲਈ सर ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ अभी ਤੇ वेल नहीं मिली। प्रेजेंट की बात करते हैं, इंडिया की इतनी रिस्पेक्ट क्यों करती है दुनिया? अभी मिडिल ईस्ट की तरफ, मुसलमान कंट्रीज की तरफ बड़ी देखें, मंडी है। बड़ी बड़ी उनकी वाहवाही है। सबसे पहली बात यह है कि बहुत बड़ी मंडी है। हम भी तो कम नहीं, 5वीं बड़ी मैशत है, 5वीं बड़ी आबादी है हमारी। और भाई बात यह है कि इंडिया की दूसरी बड़ी है, नंबर एक। पहली है, पहली होगी है। नंबर एक दो ये है भाई कि उनके पास स्किल्ड वर्कर बहुत है, ओके, अच्छी बड़ी मिडिल क्लास है जिसे सामान बेचा जा सकता है। नाइस, वेरी नाइस। मिडिल क्लास मुआशरा स्टेबल होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। फिर ये है कि उनके पास जो उनका खासतौर पर साउथ का हिस्सा है ना, उसमें एजुकेशन है और एक वर्किंग कल्चर मौजूद है इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि वो बड़े लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। जबरदस्त। हमारे यहाँ वर्किंग कल्चर है ही नहीं। फिर ये है कि चाहे दिखावे की सही, उनका भी 3/4 मेंबर्स पार्लियामेंट जो हैं वो उन पे केस हैं क्रिमिनल, ओके। लेकिन भाई छलनी लगती रहती है, इंतखाब हो रहे हैं चाहे दिखावे के हैं। एक दफ़ा भी इंतखाब मुलतवी नहीं हुए, एक दिन के लिए भी नहीं हुए। नहीं हुए, तो भाई बात ये है कि दुनिया को एक रिलायबल डेमोक्रेसी नजर आती है, नजर आती है, इन्वेस्टमेंट करती है दुनिया बाहर से इन्वेस्टमेंट आके। करती है, क्योंकि कोर्ट्स जो हैं वो स्ट्रांग हैं। वहाँ पे आप मैं माफ़ी चाहता हूँ कुछ बातें नहीं करने की, लेकिन वहाँ पे आप डरा धमका के कंपनियों से भत्ता वसूल नहीं कर सकते। हाँ जी, एग्जैक्टली। तो भाई काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। फिर ये कि इंडिया के मुतालिक एक रोमांस है बाहर, क्योंकि एक वो बड़ा नाम है, पुरानी तहजीब है। हमने तो जो असल में तो वो तहजीब हमारी है, टेक्सला इधर है, हाँ जी। दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटियों में से एक। तो तहजीब आपकी है सर। इस्लाम धर्म को आए, इस्लाम मजहब को आए, सिंध में जिस इलाके से आप बिलोंग कर रहे हैं, आप पाकिस्तान में कह लूं तो 1000 साल हुए होंगे, 1100 साल हुए होंगे, और उसके पहले से हम लोग यहां मौजूद थे। हमारा कल्चर, हमारी चीजें, हमारा धर्म, सब कुछ। तो आप उसको कह रहे हो कि तहजीब आपकी है? गजब उल्टी खोपड़ी के हो चचा, गजब है उल्टी खोपड़ी के हो। जो हजारों साल से चीज मौजूद है और जो आप नए नए आके कह रहे हो कि जी ये तहजीब हमारी है। पता करो, आपकी तहजीब जो थी ना वो हिंदुओं का डीएनए वाली है। पता कर लो, अब भले बदल गए 1000 साल में। 1000 साल पहले जब आपके दादा परदादा चेक करो ना, हिंदू नाम निकल के आएगा, तो किसकी तहजीब कही जाएगी भाई? उनकी तहजीब की, आपकी तहजीब?
यार आप लोग सोचते नहीं हो कि आप लोग क्या बोल रहे हो? लॉजिकल बात बोलो ना कोई। एक पाकिस्तान में है, जी। एक बिहार इंडिया में नालंदा। हम्म, हमने तो उस तहजीब को अडॉप्ट करने से इनकार कर दिया जैसा सारा वेस्ट जानता हाँ है। जी। हमने कहा चल हमारे आने से, मुसलमानों के आने से पहले तो यहाँ पे वैश्य बसते थे। नहीं, दुनिया का सबसे बड़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, फिलॉसफी थी, मैथ्स था। चलिए ये तो माना कि इस्लाम के आने से पहले इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन थे, यूनिवर्सिटीज थी, पढ़ाई थी, कल्चर था, ये तो माना कम से कम। अपनी बातों को काटा ना आपने। सही बात है। ठीक है, तो हमने ओन ही नहीं किया बल्कि इंडिया ने डिसओन कर adopt दिया। किया और दुनिया में देखें। उन्होंने तो पूरी, और वैसे भी यार बात पता है क्या है, जब न्यूक्लियर इंडिया ने क्या ओन किया? वो तो इंडिया का ही था ना भाई, वो इंडिया का ही था, इंडिया का ही है, इंडिया का ही रहेगा। कल्चर तो इधर का ही है ना। आपका रिलीजन बदल गया है, अब आप कल्चर को बदलने की कोशिश कर रहे हो अपने, लेकिन असल कल्चर जो है वो हमारा वाला ही है, आपका जो नॉर्थ वाला है वही वाला है, लेकिन आप लोग उसको भी बदल रहे हो। बदलो भाई। प्रोजेक्ट चल रहा था जी। तो हिंदू साइंसदान 40 के करीब उसमें काम कर रहे थे उधर के। तो भाई जब उन वो वैसे ही हमसे काफ़ी चीज़ों में बहुत आगे थे। बड़े सीर में फिजिक्स के टोटल 3 नोबेल प्राइज आए हैं, उनमें से 2 बंगालियों के हैं, एक हमारे पास है। हम उसे भी डिसओन करने में तुले हुए हैं। सर अगर कोई गोरा हमसे आके पूछे कि आपके 47 से पहले क्या हिस्ट्री थी, हम तो पहली बात तो हिंदुओं को तो अपनाते ही नहीं है कि वो हमारे साथ, तो हम तो समझते हैं कि हम अरब से आए हैं, कोई समझता है हम तुर्की से आए हैं, कोई हम अपने कल्चर को भी अलग कर लेते हैं और टोटली हम कहते हैं कि भाई 2 कौमी नकात के बाद हमारी टोटली चीजें अलग होगी तो हमारा हिंदुओं के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो आप इस चीज को जरा डिफाइन करें, लोगों को बताएं कि भाई जब तक आप हिस्ट्री को नहीं मानते, विदाउट हिस्ट्री आपकी कोई वजूद ही नहीं है। हिस्ट्री है तो आज हम यहाँ पर खड़े हैं, अगर हम अपनी हिस्ट्री काट दें तो हमारी तो पैदावार ही नहीं होनी थी। कोरिया की एक बहुत अच्छी बात मैं बताता हूँ आपको कि जब भी वो अपना कोई इलाका डेवलप्ड दिखाते हैं ना, तो उससे पहले उसका जो 70 साल पहले, 50 साल पहले की रील जरूर दिखाते हैं ताकि पता चले कि हमने क्या किया। बात यह है कि माजी को पहले मानोगे, ठीक है, अपनी गलतियों को तस्लीम करोगे, जो था वो मानोगे, तो जो चाहते हो वो बनेगा। जबरदस्त यार, क्या प्यारी बात की आपने, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच सर। मैं वर्क करता हूँ, छोटा सा वर्कर हूँ, पीपी 145 से मेरा ताल्लुक है। बिल्कुल सही होगा। बात करने का मकसद आपसे ये है कि अगर हम देखें आज की, अगर हम तारीख की बात करें तो क्या लगता है कि कौन सा मुल्क ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान, इंडिया या फिर बांग्लादेश? ये पाकिस्तान पाकिस्तान तरक्की कर रहा है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान दोबारा कंफर्म कर रहा हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, सही हो गया। तो अगर मैं बात करूं वर्ल्ड वाइड के अंदर इज्जत किसकी, किन लोगों की ज्यादा, इंडियंस पॉलिटिशियंस की, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की या फिर बांग्लादेशी पॉलिटिशियंस की? असल में ना, जिस तरह एक शेर को अपनी ताकत का पता नहीं ना होता, हाँ जी, इसी तरह पाकिस्तानियों को अपनी ताकत का नहीं पता। क्या बात है। शेर को अपनी ताकत का पता नहीं होता? अबे वो सांड जैसे दिखने वाले आदमी, सॉरी कोई बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूं, मतलब कह रहा हूं, बैल बुद्धि कहते हैं ना जिसे, शेर को अपनी ताकत का नहीं पता। अबे तुझे नहीं पता कि तू क्या बोल रहा है। शेर को अपनी ताकत बहुत अच्छे तरीके से पता होती है, इसीलिए जब वो एक बार उठता है ना तो फिर सारा जंगल हिल जाता है। शेर को अपनी ताकत का पता बहुत अच्छी तरह से। ये ज्ञान मत दे कि शेर को अपनी ताकत का पता नहीं होता। पाकिस्तानी शेर हैं और तुम सब लोग शेर के औलादे हो। पाकिस्तान जो होता है ना, पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बिल्कुल सही। और पाकिस्तान इस मुल्क के लिए इतना कुछ कर रहा है ना, ये पाकिस्तान इस मुल्क के लिए कर रहा है, बहुत ये तो कुछ कर रहा है। पाकिस्तान ही तो है। मैं वही कह रहा हूँ ना, जो जितने भी वर्कर हैं, जो भी मामला है पार्टी के हवाले से लगा लें, जिस तरह मरियम नवाज साहब है, इस मेरा ख्याल है कि जिस तरह वो इस मुल्क के लिए कर रही है ना, मेरा ख्याल शायद ही कोई वज़ीर आला होगा जो दुनिया में इज्जत किस, कौन से लीडर्स के ज्यादा है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, या फिर बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर्स की? देखो, जो इज्जत है ना, असल जो हकीकत बात करनी है, वो उसका नाम मियां शहबाज शरीफ है। अच्छा, जो एक वर्कर है और जो वर्कर के मतलब को समझता है, कि काम को समझता है। आपको शायद पता होगा, पिछले दिनों जब वज़ीर आला पंजाब थे मियां शहबाज शरीफ साहब, तो जितने भी मुल्क है ना, हर मुल्क की लेडीज एंड जेंट्स वो यही कहते थे
काश हमारा वजीर आला भी शहबाज शरीफ जैसा होता, लेकिन हमारे शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया? अगर हम कंपैरिजन करें, भाई मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ यहाँ पे दो मुल्कों का, इंडिया पाकिस्तान का। अगर हम इंडिया के नरेंद्र मोदी का लो भाई, कर लो बात। ये पाकिस्तानी कह रहा है कि जब शहबाज शरीफ पंजाब के सीएम हुआ करते थे, पाकिस्तानी पंजाब के, तो सारी दुनिया कहा करती थी कि भाई हमारे यहां शहबाज शरीफ जैसा पीएम हो जाता तो कितना मजा आता। अरे बाप रे, लाहौल वला कुवत। भाई कौन सा चूरन तुझे शहबाज शरीफ ने पिलाया है यार? अबे दुनिया शहबाज शरीफ का मजाक उड़ाती है। उसको जो पागलपन के दौरे पड़ते थे ना बोलते वक्त, उसको देखकर हंसती थी। जोकर लगता था शहबाज शरीफ। और तुम कहते हो कि पाकिस्तानियों का जवाब नहीं है बॉस। वेल डन। मोदी का कंपैरिजन शहबाज शरीफ के साथ करें तो किन लोगों ने ज्यादा खिदमत दी है? खिदमत तो मियां शहबाज शरीफ ने बहुत ज्यादा, नरेंद्र मोदी से ज्यादा की है। बहुत ज्यादा। सर नरेंद्र मोदी तो लोग कहते हैं कि ग्लोबल लीडर है। मैं जनाब आपको वो एक तारीखी बात बताऊंगा, वो प्रैक्टिकल तारीखी हवा में बात बात आने नहीं लगी है। करूंगा। जिस तरह पिछले टंडोर में मियां शहबाज शरीफ साहब ने हर बंदे नहीं और होता सर। हाँ जी जी जी, वो 5 रुपए की रोटी थी, लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब ने अपने डंके की चोट से 2 रुपए की रोटी की है। 2 रुपए की रोटी। ठीक है, और आटा इतना सस्ता कर दिया था कि गुजरों ने आटा भैंसों को डालना शुरू कर दिया था। क्या बात, इतना सस्ता होने लगा था आटा, गुजरों ने भैंसों को डालना शुरू कर दिया। सर यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, सुनने ना सर। अगर मैं बात करूँ हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की, वहां पर आटा सर कितने का किलो मिल रहा है? 25 से 30 रुपए केजी मिल रहा है। और यहाँ पर कितने का केजी है? लेकिन वो यहाँ पर कितने किलो? क्या कहते हैं 120 रुपए किलो है तकरीबन। 120 रुपए केजी। और वहां पर आप देखें, आप कह रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी वो शहबाज शरीफ से बहुत शहबाज शरीफ बहुत अच्छे हैं। 170 रुपए किलो से अब वापस आया आटा। तो वहां पर 25 रुपए केजी है। यहाँ पर घी कितने का किलो है? इधर घी होगा तकरीबन 400। तो कुकिंग ऑयल है 500 रुपए का। कुकिंग ऑयल 500 रुपए का, 60 रुपए का वहां पर है। ज्यादा होगा 80 रुपए का होगा, ऐसा ही 80 रुपए किलो होगा। तो बड़ा लीडर कौन हुआ? अपने मुल्क को कौन ज्यादा सहूलियात दे रहा है? नहीं, सहूलियात तो वो ठीक है, वो दे रहे हैं, लेकिन ये जो मियां शहबाज शरीफ साहब काम कर रहे हैं ये भी किसी से कम नहीं कर रहे। अच्छा। कोशिश कर रहे हैं ना। जो इमरान खान साहब इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर गया तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको सुधारने के लिए थोड़ा सा टाइम चलेगा। सही बात। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मसन के काम नहीं कर रहे, वो अभी भी इस वक्त भी। अब मुझे ये बताएं, आज तक किसी वजीर आला को किसी ने हाथ मिलाने की कोशिश की है? उसने किसी से मिलाया नहीं है। मरियम नवाज ने, छोटे छोटे बच्चे हैं, गांव में जाती है, हर किसी से पूछती है, बुजुर्गों से, बड़ों से, हर किसी से ये बात पूछती है कि बताओ मेरे क्या खिदमत कर सकती है। ये सही बात कर रहे हैं अंकल, आप इनकी बात से एग्री कर रहे हैं? बिल्कुल सही। मतलब नवाज शरीफ सबसे बेस्ट है शहबाज शरीफ? नहीं, बिल्कुल अच्छा काम करने वाले ही वो है। जबरदस्त हो गया। और किसी के स्टूडेंट की तरफ जाते हैं, कह रहे हैं भाई शहबाज शरीफ से बेहतर कोई लीडर ही नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं भाई साहब, अभी तो पाकिस्तान में कोई अच्छा लीडर ही नहीं आया। देखिए ना, हम लोग पढ़ते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो 1-2 मरतबा हमने वज़ीर आला पंजाब को दरख्वास्त भी लिखी है, तो कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। आप क्या राय रखते हैं इसमें? इमरान खान। आपके क्या राय है खान? इमरान खान से और कोई अच्छा लीडर आ ही नहीं सकते। अच्छा, इमरान खान बेस्ट है? बेस्ट है, चलें मुल्क के लिए भी और लोगों को भी, आवाम के लिए भी। तो वो तो कह रहे थे इतना अच्छा काम जितना शहबाज शरीफ ने किया इतना किसी ने नहीं किया। शहबाज शरीफ ने कौन सा अच्छा काम किया? उसने कोई किया ही नहीं। भूख से लोग मर रहा है। बिल्कुल सही। वो मैंने कंपैरिजन किया उनके इंडिया के साथ। मैंने कहा इंडिया के जो नरेंद्र मोदी उन्होंने अपने कौम के लिए अच्छा काम किया या शहबाज शरीफ ने? वो कहते हैं कि इंडिया के नरेंद्र मोदी हमारे बराबर के ही नहीं है शहबाज शरीफ के। नहीं, उसके इंडिया के उसने जो कुछ काम किया ना पाकिस्तान के, अगर 1000 बार ये मर जाए और फिर जिंदा हो जाए, उसी तरह काम नहीं कर सकते जिससे नरेंद्र मोदी ने किया। अच्छा, नरेंद्र अपने कौम के लिए इतना ज्यादा काम किया? हाँ, इसने बहुत काम किया, थोड़ा नहीं। हम अपना मुल्क के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, अपना मुल्क के लिए जो ना आवाज उठाए, लेकिन जो अच्छा करे उसको अच्छा बोल दे। सही बात। चाहे कोई भी हो। बिल्कुल, बड़ा दिल का सबूत है ये। बिल्कुल, ये है। बहुत शुक्रिया खान साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं सोच रहा था कि मैं काउंटर करूंगा यार, यहाँ पे तो पाकिस्तान के लोगों ने उसको काउंटर कर दिया ढंग से। अब मैं क्या काउंटर करूं यार? यार कितने नमूने भरे पड़े हैं ना पाकिस्तान में, कैसे कैसे नमूने भरे पड़े हैं। अंधभक्त इसको कहते हैं। आपने देखा ना उस आदमी को, शहबाज शरीफ सबसे बेहतर, मरियम नवाज तो उसकी बस मां के बराबर है, उनकी जुत्ती की धूल भी मिल जाए तो मैं तर जाऊं। अच्छा सच सच बताना पाकिस्तानी, सच सच बताना, क्या उस बंदे ने जो बातें कही है किया?
क्या वो सच है? सच सच बताना यार, क्या शहबाज शरीफ वाकई, छोड़ो मोदी को यार, छोड़ो बेकार पीएम है यार, सब बेकार है। क्या तुम्हें लगता है कि शहबाज शरीफ ने बहुत अच्छा काम किया पाकिस्तान के लिए, या शरीफ खानदान जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है? दिल से बताना यार, कमेंट करके तुम लोग जरूर बताना यार। मैं वो कमेंट पढ़ता हूं, सबको पता है, मेरे दर्शक जानते हैं कि मैं हर कमेंट पढ़ता हूं करीब करीब, जो नजर में पड़ जाता है। कुछ का जवाब भी दे देता हूं मैं। सच सच बताना यार, ये बंदा अगर मिल जाए तुम लोगों को तो इसका तुम लोग क्या करोगे? दोस्तों आप भी कमेंट में बताइए। मैं तो हंसने के मारे में सब कुछ भूल गया, क्या क्या बातें हुई थी वीडियो में, मुझे हंसी इतनी जबरदस्त आ रही थी। मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। ऐसे भाई पाकिस्तानी बावलर नहीं हो गए, किसी बावले कुत्ते ने इनको काट लिया। कैसे? शहबाज शरीफ का मोदी से कंपेरिजन करने बैठ गए। वो बंदा पागल लगता है मुझे। कौन? जो ये बयान दे रहा है, वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ मोदी से बड़े लीडर हैं। वो हो सकता है कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसका। जोक ऑफ द सेंचुरी लिख लो दोस्तों, जोक ऑफ द सेंचुरी। जिस तरह का इनका जोकर रहनुमा, उस तरह के जोकर खुद भी है। ये कोई जेल अनपढ़ गवार है, मैं इसको कहूँगा। उसको इतना ही नहीं पता कहाँ हाथी का चींटी से मुकाबला करवा रहे हैं। बड़ी यार आज तो अफसोस हुआ, इतना भी गंदा लो लेवल भी हो सकता है पाकिस्तानी की सोच का। चले वो नून लीग का सपोर्टर होगा। इमरान खान किसी हद तक से मान सकते हैं, कहीं ना कहीं किसी कई पहलुओं में मोदी साहब के हम पल्ला मान सकते हैं। फिर बराबरी तो वो भी नहीं कर रहा है इस वक्त भी, अभी भी इमरान खान बराबरी में कभी कहीं भी नहीं आते इमरान खान। लेकिन कुछ ना उनकी जो करैक्टर्स अच्छे हैं इमरान खान के, ठीक है। तो शहबाज जोकर को मोदी से मिला रहे हो, वाह खुदा का कह भी आना इस कौम पर। तो वही कह रहा है, वही जो शहबाज जोकर हम पर मुसलत कर दिया था हमारी आर्मी ने, ये हमारे ऊपर कह रही है। सिर्फ इस तरह की हमारी सोच की वजह से। और वो कोई नून लीग का सपोर्टर होगा भाई। और ये सपोर्टर कोई भी हो, चले इमरान खान का कंपेरिजन शहबाज शरीफ से करवा रहे थे, मोदी साहब के पहले इमरान शहबाज शरीफ से सबके साथ करवा रहे हैं। वाह अंत हो गया, आज तो एंड हो गया। आज तो जहलियत अनपढ़ी के बाद बेवकूफ़ी की एंड हो गई है। मिस्टर रोक ने मेरे ख्याल में बात की जो कैद आज़म की मौत किसने की या कैसे वो हाँ। मारे गए, जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी किसने दी, जनरल ज़ियाउल हक को किसने मरवाया, ये बातें हो रही थी। तो मेरा एक इंडियन से सवाल है, महात्मा गांधी आपके सबसे बड़े लीडर, उसे भी एक हिंदू ने मारा था, और इंदिरा गांधी उसको एक सिख ने मारा था। तो इन बातों का मुझे जवाब दो। राजीव गांधी भी मिलता है, राजीव गांधी भी ऐसे ही मारे गए। इन लोगों को किसने मरवाया? गांधी खान था मतलब सारे कत्ल में, सारा कत्ल किया एक गया। किस्म का कत्ल ही हुआ है। महात्मा गांधी को गॉडसे ने मारा था, वो भी एक हिंदू ने। इंदिरा गांधी को भी मुझे लगता है, राजीव गांधी भी इस तरह सुसाइड अपना सॉरी हुआ है। इन चीज़ों का कंपैरिजन करके देखें, चलो हम तो मान लेते हैं कि हमारे और मजेदारी की बात है, पाकिस्तान के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कातलों को सजा, बेनज़ीर भुट्टो के कातलों को सजा, जुल्फ़िकार अली क्या नाम है, लियाकत अली खान जो हमारे पहले वज़ीर-ए-आज़म थे, उनके कातलों की सजा, यूब खान नहीं ज़ियाउल हक के कातलों की सजा किसी ने आज तक पता ही नहीं चला किसने दिया। और सेम इस तरीके से इंडिया में दिया, कभी कोई ऐसा सुराग नहीं मिला। नहीं गॉड से तो भागा नहीं था उसमें। बेनज़ीर भुट्टो जो सिख को भी होगी थी सजा, गॉड से भी होती नहीं, इंडिया हमसे इस मामले में कहीं आ गया है। फिर भी मेरा सवाल ये है कि क्यों मारा गया, उन लोगों की क्या गलती थी? अगर इस मुद्दे को तुम छेड़ देना तुमने कि उनकी गलती क्या थी या उनको क्यों मारा गया, फिर ये वीडियो बन गई, फिर तो ये बहुत लंबी चली जाएगी। कुछ ऐसे तो ऐसा ही है, अगर यहाँ पे कत्ल हुआ तो आपके यहाँ भी कत्ल हुआ है, बात तो दो की है मेरे भाई। जो महात्मा गांधी के थे ना कुछ विचार, वो ज़्यादा ही मतलब ना यूं समझ लें कि थके हुए थे, सॉरी मैं कह रहा हूँ ये तो उनको क्या कहूँ यार, बहुत ज़्यादा ना पोलाइट थे। पोलाइट का मतलब ये है कि उनकी ये स्ट्रेटजीज होती है कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो आप दूसरी गाल आगे कर दें, यही सारा जो मसला बना है।
और वो प्रो मुस्लिम बहुत ज़्यादा थे, ये भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि और प्रो पाकिस्तान भी थे, ये भी आई थिंक इंडियंस को पता हो कि ना हो। प्रो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा थे। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग अलग हुए तो महात्मा गांधी थे जिन्होंने मौन व्रत रखा था, शायद आप हिस्ट्री मुझसे ज़्यादा जानते हो, जिन्होंने मौन व्रत रखा था कि आप पाकिस्तानियों को जो पैसा है वो पाकिस्तानियों को लुटाओ। जिस तरह हम रोज़ा रखते हैं या एहतजाज करके खाना पीना बंद कर देते हैं, उन्होंने मौन व्रत रख लिया था गांधी ने पाकिस्तान के लोगों के लिए। सवाल ये इंडियन से है क्या और ये चीज़ें आगे जाकर उनकी हत्या की बायस बनी थी। और इससे एक चीज़ साबित होती है मेरे भाई कि उसका मुल्क को अलहदा करने का मकसद कुछ और था और बाद में लोगों ने उसे किसी और डायरेक्शन में ले गया। अच्छा, हमारी जो उर्दू ज़ुबान है इसमें कोई शक नहीं, ये खुद कोई एक ज़ुबान नहीं है, ये रस्ती ज़ुबान है। इसमें अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी, पता नहीं कौन कौन सी ज़ुबानें इसमें मिक्स हैं, हमें तो ये खुद भी नहीं पता। अरबी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, फारसी इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है और संस्कृत, ये तीन मेन है, अरबी, फारसी और संस्कृत। 30% अरबी, 20% बल्कि 20 नहीं 50% है फारसी बहुत ज़्यादा, और हिंदी के कुछ अल्फाज शामिल होते हैं, सराइकी इस्तेमाल होती है, ये मतलब मुख्तलिफ ज़ुबानों का मिक्सचर है। अच्छा, हिंदुस्तान पर बात आई, लोग ने कहा कि हम तो इससे रहते हैं कमाल, अगर मुस्लिम किसी कम्युनिटी में रहा तो उसके ऊपर हिंदू हो सकता है, साइड पे क्रिश्चियन हो सकता है, इधर जैन हो सकता है, नीचे कोई और मज़हब का हो सकता है। तो उनके कहने का मकसद ये था कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मज़हब जो हैं वो ऐसे मिलकर रह रहे हैं जैसे एक भाई या एक माँ बाप की औलाद हो। अच्छा, आज आप ऐसे रह रहे हैं तो उनको गजनियों को, मंगोलों को, मुगलों को, इन सब को गाली क्यों देते हो? फिर उनकी हुकूमत को क्यों नहीं मानते? एज ए हिंदू में ये सब हिंदुओं को बात ऐसे भाई क्यों बच्चों का सवाल करते? ये तो बच्चे का सवाल है, नहीं बच्चों का सवाल नहीं। मोटा शक्ल है, इसमें ब्रीक भी नहीं, इसमें कौन सा जबर है कि जो तुम्हारे घर पर हमला करेगा वो तुम उसको हीरो मान लोगे? अच्छा, हमला करेगा तो उसको हीरो नहीं मानोगे? तो पार्टीशन में जो ट्रेनें कत्लों से भरी हुई लाशों की आई थी पाकिस्तान में, तो आपको हम दोस्त मानेंगे? गुजरात में जो हुआ, आप ना माने, आपने पाकिस्तान की बात की है, इन्वेडर्स की बात की, मैंने उसका तो उनको जवाब दिया। मैंने असल बुनियाद जो है ना, आज ये कहते हैं कि पाकिस्तानियों को हिंदुस्तानी से नफरत क्यों है। मेरे भाई ये पार्टीशन पूरा अमल होनी थी, लेकिन पार्टीशन से पहले कत्लो गारत हिंदुओं ने शुरू कर दी थी मेरे भाई। उसके बाद गुजरात में जो कुछ हुआ वो सब जानते हैं। आज वो बंदा लीडर है एक मुल्क का, वज़ीर आज़म है, ये एक अलहदा मुद्दा है, इस पर हम काफ़ी वीडियोस कर चुके हैं। बल्कि लोग सर ने एक वीडियो दिखाई, क्लिप वो मंजूर है लाहौर की, कि लाहौर के अंदर 75% हिंदू थे और हमने उनको लूटा, हमने उनकी जायदादें लूटी। तो क्या उधर से नहीं ऐसा किया गया? दिखाओ फिर मुसलमान उधर क्यों? मैं कहता हूँ ना, इधर कम हो, इधर हिंदू कम क्यों हो गए, उधर मुसलमान ज्यादा क्यों? मेरी बात सुन, आपको पता है जो जिला गुजरात है उसकी आपको पूरी हिस्ट्री का पता है कि वो तो पाकिस्तान के हिस्से में आना था मेरे भाई। क्योंकि गुजरात में बहुत ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं, तो फैसला यही था कि जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा होगी वो हिस्सा पाकिस्तान की तरफ आएगा, जहाँ हिंदू कम्युनिटी वो चला जाएगा इंडिया की तरफ। तो ये कहते हैं ना कि फिर लाहौर हमें दो, तो भाई लोग आकर बैठे हैं, आकर कब्जा कर लो लाहौर पर। 75% हिंदू आपके यहाँ से चले गए, हमने निकाल दी। गलत किया ना, सही गलत की तो बाद में बात आएगी। गलत किया तो गलत किया, वो गलत किया, बस बात ये है। अगर इन लोगों ने गलत किया तो आपने गलती की जोक ऑफ द सेंचुरी में फ्री पर बात कंक्लूड, कहीं भी दूर दूर तक शहबाज शरीफ और मोदी साहब का कंपैरिजन बनते ही नहीं। ये बच्चे का ना सवाल था बल्कि जहलाना था। मिलते रहे वीडियो में, नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।